नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राधे श्याम में। सावन शुरू होने वाले हैं। इस बार सावन 11 जुलाई से हैं। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का बहुत महत्व होता है। पार्थिव शिवलिंग यानी कि जो मिट्टी से बनी हुई शिवलिंग होती है उसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। उसको कैसे बनाना है इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कोई भी विशेष पूजा होती है तो पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व होता है। अगर आप सावन के सोमवार की पूजा कर रहे हैं या फिर 16 सोमवार हो गया, हरियाली तीज हो गई, बहुत से ऐसे त्योहार व्रत होते हैं जिसमें शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग की ज़रूरत होती है और उसे घर पे ही बनाकर पूजा की जाती है। जैसे हरतालिका तीज हुआ, इस पे शिवलिंग बनाया जाता है और पूजा करते हैं। लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं। सावन शिवरात्रि हो गई, तो इन तिथियों पर जो पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व होता है वह हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी से घर में ही बनाकर शिवलिंग को पूजन कर सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भी मिट्टी के ही शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था, उनकी पूजा अर्चना की थी। शिवलिंग बनाकर इसलिए पार्थिव शिवलिंग का एक अलग ही महत्व होता है। आप चाहें तो सावन में प्रतिदिन इस तरह छोटा सा शिवलिंग डेली बनाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप एक बार बना लें और पूरे सावन पूजा कर सकते हैं। गमले में ही बना सकते हैं तो गमले में बनाएं, नहीं तो आप मिट्टी थोड़ी सी मंगवा लें और मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग को बना लें और आप उससे पूजा कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं तो आप जो गमले के पौधे होते हैं, आप उसी में कहीं पर एक गमले में बना लें। अगर समी का पौधा है तो उसी गमले में बना लें, बहुत ही अच्छा होता है। और अगर बेलपत्री का पौधा है तो उसमें बनाएंगे शिवलिंग तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप शिवलिंग उसमें पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। इसके साथ ही आप उसमें गंगा जल जरूर डाल लें, क्योंकि गंगा जल डालने से वो जो मिट्टी होगी वो पवित्र हो जाएगी। अशुद्ध जगह से बस मत लीजिएगा। जैसे पौधे वगैरह की पेड़ों के नीचे की मिट्टी है, वहाँ से आप ले सकते हैं और थोड़ा गीला करके आप उस मिट्टी को अच्छा कर लीजिए एकदम, कि उस शिवलिंग बनाया जा सके आसानी से। शिवलिंग को एक आकार दें, उसके बाद देखते चलें आपको कैसे कैसे शिवलिंग को बनाना है। मैं इस तरह से आपको बताती जा रही हूँ। आप शिवलिंग को बनाने के लिए अगर मिट्टी को तैयार कर दें। अगर आप इस तरह से बना पा रहे हैं तो आप इस तरह से बनाएं, नहीं तो आप सिर्फ शिवलिंग जो होती है आप उसी को ही मिट्टी से बना लें और आप उस पे ही जल चढ़ाकर पूजा कर सकती हैं। आप डेली पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप बस एक दिन, एक ही सोमवार को जो भी सोमवार पड़ते हैं उसमें सिर्फ जल ही चढ़ा दें तो शिव जी उसमें भी प्रसन्न हो ही जाएंगे। ज़्यादा कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पूजा सही से कर पाएँ तो आप इन दिनों में सावन के सोमवार में पूजा अवश्य करें। शिवरात्रि पर, हरतालिका तीज पर कर पाएँ तो इन पर ज़रूर मिट्टी के शिवलिंग की ही पूजा करें। आपको बस यह ध्यान रखना है, पानी लगाकर इस तरह से, देखिए जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है। एकदम चिकनी चिकनी पानी लगाते जाएंगे, वैसे ही आपको अच्छी बनती जाएगी। देखिए खंडित बिल्कुल ना हो, कहीं पे टूटी टाटी या चटकी ना हो। बताएं बाद में मिट्टी जब सूखती है तो वो चटक जाती, तो वो सब ना हो, क्योंकि खंडित मूर्ति भगवान नहीं प्रसन्न होते। भगवान अपनी पूजा को नहीं स्वीकार करते हैं अगर खंडित होती है। तो आप ये सब तो सब जानते होंगे। तो आप चाहें तो देखिए, जैसे मैंने नाग देवता को बनाया वैसे आप अपनी शिवलिंग में नाग देवता को भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और याद रखिए, जब आप शिवलिंग बनाएं तो शिवलिंग बनाते टाइम उसके नीचे आप बेलपत्र जरूर रख दें। बेलपत्र रखने के बाद ही आप शिवलिंग को बनाएं, इससे और ही भगवान जी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
शिवलिंग के निर्माण में बहुत सी आसान तरीके से आप कैसे बनाएं, आपको इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दे दी है। इसके बाद जब आपने शिवलिंग बना लिया है तो आपको क्या करना है, शिवलिंग को उठाकर कहीं साफ सुथरी जगह पर रख दें। और अगर आपने शाम को बनाई है तो आप उसकी सुबह जब पूजा करें तो पहले जिस दिन बनाई हो उस दिन भी आप 1-2 चावल अवश्य चढ़ा दें या कुछ फूल वूल चढ़ा दें। खाली शिवलिंग ना छोड़ें, पार्थिव शिवलिंग को बनाकर खाली नहीं छोड़ा जाता है। या आपने अगर सुबह बनाई हो या शाम को पूजा करनी है तब भी आप यही करें। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।